आतंकियों से लोहा लेते हुए प्रदेश के 2 जवान शहीद हो गए। जी हां, हमारे 2 सपूत। मुठभेड़ में शहीद जवानों की पार्थिव देह आज जयपुर आएगी। सेना के विशेष विमान से जयपुर लाई जाएगी दोनों ही जवानों की पार्थिव देह। सुबह 10:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी दोनों जवानों की पार्थिव देह। जयपुर एयरपोर्ट पर दोनों ही जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिर सेना के वाहन में दोनों की पार्थिव देह झुंझुनू जाएगी। जम्मू कश्मीर के डोडा के डेसा जंगल में ये मुठभेड़ हुई थी, लेकिन दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इसमें कैप्टन सहित कई जवान शहीद हो गए, जिसमें 2 जवान हमारे राजस्थान के थे। हालांकि जवान कहीं से भी हो, देश के किसी भी कोने से उतना ही दुख महसूस होता है, लेकिन राजस्थान के 2 लाल भी, और वो भी उस इलाके से, शेखावाटी से, जहां पर न जाने कितने जवान शहीद हुए हैं आतंकियों से लोहा लेते हुए, अपनी ड्यूटी को निभाते हुए, हमारी सुरक्षा में तैनात होते हुए। लेकिन फिर भी उनके माता पिता को, या फिर ऐसे माता पिता को सलाम करना चाहिए जो कि आज भी फिर से अपने बेटों को तैयार करते हैं ताकि वो सेना में जा सके, देश की रक्षा कर सके, हमारी रक्षा कर सके। तो आतंकियों से लोहा लेते हुए प्रदेश के 2 सपूत शहीद हो गए हैं। आतंकियों से लोहा लेते हुए प्रदेश के 2 सपूत शहीद, आपको विस्तार से हम जानकारी दे रहे हैं। उनकी पार्थिव देह आज जयपुर आएगी। सेना के वाहन में दोनों की पार्थिव देह झुंझुनू ले जाई जाएगी। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि दरअसल उनका ठिकाना क्या था। बैसावता कला निवासी अजय सिंह नरूका शहीद हुए, साथ ही डुमोली कला निवासी जवान विजेंद्र सिंह भी शहीद हुए। दोनों ही जवान एक साथ सेना में भर्ती हुए थे। अब जरा सोचिए, 2 एक साथ जवान जिनके सपने एक थे, एक साथ देश की रक्षा के लिए वो सेना में शामिल हुए और एक साथ ही उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। दोनों 10वीं राष्ट्रीय राइफल्स राजपूत के जवान थे। अजय सिंह नरूका 18 जुलाई को छुट्टी लेकर आने वाले थे। 18 जुलाई। अब जरा सोचिए कि महज उससे चंद रोज पहले वो इस कदर अपने आएंगे तो सही, लेकिन इस कदर आएंगे ही किसी ने नहीं सोचा था। तिरंगे में लिपटे ये जवान अपने पैतृक गांव लौटेंगे। विजेंद्र 5 दिन बाद गांव आने वाले थे, लेकिन उनकी छुट्टी रद्द हो गई। उनकी शायद छुट्टी इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि वो जांबाजी से आतंकियों से लोहा ले सके, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था कि ऐसे में वो लोहा लेते हुए आखिरी बार उन आतंकियों की छुट्टी करेंगे, उन आतंकियों से मुठभेड़ करेंगे और फिर वो अपने गांव तो लौटेंगे, अपने घर वालों के पास तो जाएंगे, लेकिन तिरंगे में लिपटे हुए, इस कदर कि हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। तो बेहद दुखद तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और लगातार वहां पे आतंकी कायराना करतूत से बाज नहीं आ रहे। हमारे सेना के जवान लगातार जांबाजी से तैनात, लेकिन दुख होता है जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं। कल रात को सूचना मिली कि वहाँ से फ़ोन आया कि सब ऐसे ऐसे आपके गांव में शहीद हो गया। फिर हमने उनकी सूचना तो ये की कि कल आज वो शाम तक सिगाना थाने में पहुंच जाएंगे और कल सुबह से दोनों गांवों का तिरंगा रैली रहेगी सिगाना थाना से और डुमोली कला में, खुर्द डुमोली कला, वहाँ से सिगाना से पहले बौद्धन होगा, फिर मुरादपुर, फिर डुमोली खुर्द, फिर डुमोली कला, इधर से निकल कर अपने खुबानी डाने में पहुँचेगी। आज रात को सिगाना थाने में आ जाएगी और वहाँ से तिरंगा रैली भी है। बौद्धन, मुरादपुर, डुमोली खुर्द और डुमोली कला, वहाँ से तिरंगा रैली यहाँ पर डुमोली कला में उस डाणी बढ़ती है, खुबानी डाणी, उसमें उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और मूर्ति का अनावरण स्कूल में किया जाएगा। गांव तो मार्च में छुट्टी आई थी, अभी छुट्टी आने वाला ही था। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि पार्थिव देह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी, वहां से उनको उनके पैतृक गांव पहुंचाया जाएगा, झुंझुनू ले जाया जाएगा, जहां पर बेसब्री से इंतजार ग्रामीण कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन खान से। जियाउद्दीन, एक तरफ तो गर्व होता है, लेकिन दूसरी तरफ आंखें नम है कि किस तरह से, कैसे उनको संबल दिया जाए, उन माता पिता को, उनके परिवार के लोगों को जिनका दिल इतना बड़ा है, क्योंकि ये वो इलाका है शेखावाटी का जहां से न जाने कितने जवान, जियाउद्दीन, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, लेकिन फिर भी एक और नया जवान तैयार हो जाता है हमारी रक्षा के लिए। फिलहाल ये पार्थिव देह पहुंचेगी, उसके बारे में जरा विस्तार से बताइएगा। प्रदेशवासियों की आंखें नम है, हर कोई सलाम करने के लिए बेताब है जब उनकी पार्थिव देह पहुंचेगी यहाँ पर।
देखिए, उनको शहादत मिली है देश की रक्षा करने के लिए। दोनों जवान जो शहीद हुए हैं, टंकियों से लोहा लेते हुए, मुठभेड़ करते हुए शहीद हुए हैं। क्योंकि अब उनका पार्थिव देह जम्मू से रवाना हो चुका है और बताया जा रहा है कि करीब 10:15 से 10:30 के बीच के अंदर दोनों जवानों का पार्थिव देह जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहाँ पे सेना के अधिकारियों की ओर से श्रद्धांजलि दी जाएगी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और राजनेता भी वहां पे श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। फिर उसके बाद सेना के वाहनों में दोनों के शवों को झुंझुनू के लिए ले जाया जाएगा बाई रोड। और जगह जगह के ऊपर कहते हैं ना कि जो शहीद जो जवान है उनको अंतिम विदाई लेने के लिए, अंतिम सलाम देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पुष्प वर्षा करेंगे, तिरंगा यात्रा निकालेंगे और उसकी तैयारी कर ली गई है। फिलहाल अब वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर भी सेना की तरफ से जो इंतजाम थे पूरे कर लिए गए हैं। जब 10:15 बजे जब से 1 घंटे बाद करीब जो सेना का विशेष विमान है वो यहाँ पहुंचेगा। उसके बाद दोनों के पार्थिव देह एयरपोर्ट के व्हीकल गेट से बाहर लाए जाएंगे और यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा देने के लिए स्थान निर्धारित किया गया है, वहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन होगा। जी, कितने बजे का वक्त अभी सामने आ रहा है ज़ियाउद्दीन? कितने बजे एग्जैक्ट पहुंचेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, चाहे हम उनके पूरे शेखावाटी की बात करें या अन्य राजधानी के लोगों की बात करें, तो वक्त एक बार जरा बताइएगा। देखिएगा कि दोनों के पार्थिव देह को लाने की जो तैयारी थी सेना की ओर से बीते दिन ही कर ली गई थी, लेकिन जम्मू के अंदर मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर की उड़ान के अंदर परेशानी आई थी। इसी वजह से हमें बदलाव किया गया और समय दिया गया आज सुबह 10:30 बजे का, ठीक है, 10:15 बजे का। चूंकि 10:15 से 10:30 के बीच के अंदर दोनों के पार्थिव देह जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे और उसी के बाद से यहाँ थोड़ी देर के कार्यक्रम, श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद झुंझुनू के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, ठीक है, उस वक्त की तस्वीरें भी दिखाएंगे और आपसे जानकारी लेंगे ज़ियाउद्दीन। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।